नमस्कार दोस्तों, दिस इज शेखर सिंह और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जनरल अवेयरनेस विद एस सिंह में। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल में देखा होगा कि जो वीडियो का टॉपिक है इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की बात पर उस पर है। तो क्या है हम बताएंगे कहाँ कहाँ इस तरीके के जो रिजिम शासन प्रणाली अभी स्थापित है, कहाँ कहाँ पे, और इसके क्या लॉसेस हैं। अभी इंडिया को कैसे वीडेम जो वैराइटीज़ ऑफ डेमोक्रेसी जो रिपोर्ट्स रिलीज़ करती है 2024 में, इसने बताया कि 2018 के बाद से इंडिया इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बन चुका है। ये दोस्तों तो क्या आपको लॉसेस हैं, जैसे आपने इंटरनेशनल ट्रैवलर हो, इंटरनेशनल में आपके विदेश में बच्चे आपके पढ़ते हैं रहते हैं, तो कैसे उसके वीज़ास अफेक्ट होंगे, कैसे आपके इंटरनेशनल ट्रेड अफेक्ट होंगे। जैसे रिसेंट में आप देखोगे कि अभी डॉलर 83 रुपीज़ से नीचे चला गया है। जैसे आपके यहाँ स्टेबिलिटी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो स्टेबिलिटी पे भी रुपीज़ का डिपेंड करता है। जैसे डॉलर 83 रुपीज़ से नीचे चला गया है। इंडियन बहुत गोल्ड इंपोर्ट करता है क्योंकि वहाँ पे विश्वसनीयता ज़्यादा है। और ये क्या है, लंदन जो बुलियन मार्केट से गोल्ड का ज़्यादा इंपोर्ट जो व्यापार होता है, और ये दुबई से दोस्तों। तो इंडिया में भी रिसेंट में देखेंगे आज के हालिया में 71,000 रुपया प्रति 10 ग्राम का, जिसको एक तोला बोलते हैं, गोल्ड का प्राइस चल रहा है। तो इस तरीके के भी आपको अफेक्ट मिलेंगे, जो कि लास्ट टाइम में 61,000 से 61,000 था, उससे पहले 54 था, ऐसा करके। तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है दोस्तों। तो इन पर भी आपको अफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इन सारे बहुत चीज़ों पर, लोकतांत्रिक मूल्य पे, फ्रीडम एंड स्पीच पे, जो आपके प्रेस फ्रीडम्स है, बहुत सारे जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इससे जो सब्सिडीज़ मिलती है, जो सहायकीज़ मिलती हैं, जो जैसे कि आपकी UN बॉडी है, यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र है, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशन का डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं, इनमें जिस तरीके की जो हमको प्रॉफिट मिलती है, जो प्रॉफिट गेन होता है, हमारे जो इंक्लूसिव जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो कार्य करा जाता है, तो ये सारे इफेक्ट होंगे। लेकिन इसको मैं बताने से पहले एक ये वीडियो क्लिप है, अगर ये वीडियो क्लिप आप देखते हैं तो ज़्यादा आप समझेंगे कि क्या है। तो ये 1 मिनट का वीडियो क्लिप है, आप पहले इसे देखेंगे दोस्तों। Do in autocracies, something like this. At which he won 14 gold medals. जो कुछ हुआ है देश में, उसे देखकर तो यकीनन आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। मिले हुए जी, फाइनेंशियल टाइम्स से लेके वीडेम रिपोर्ट से लेके ध्रुव राठी तक सब मिले। In 2 weeks, India will vote for who will get to govern us for the next 5 years. And the big question everyone seems to be asking is how free and how fair will these elections be? Let's just focus on one small aspect of free and fair elections in a democracy. A free and fair media. That is an important component of free and fair elections in a democracy. बाद में जाए दोस्तों, ये नया भारत है। A free and fair media where journalists question the ruling party on their performance. कि भाई पिछले 10 सालों में आपने किया क्या है। तो ये था वीडियो। इंस्टीट्यूशन है जो लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं, इससे पूर्व हमने, इसीलिए बार बार हम अपने पूर्व के वीडियो में भी आपको अवगत कराते थे, बताते थे कि इंस्टीट्यूशनल ऑटोक्रेसी, जो संस्थागत निरंकुशता की, और जिस तरीके से हमारा शासन प्रणाली व्यवस्था बढ़ी है, जो संस्थान है, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, जो लोकतांत्रिक जो ब्यूरोक्रेसी में जो महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, तो इन्होंने किस तरीके से विकृतता में गया। और ये इन सब का कारण की वजह से भी ये जो आज इस तरीके के रिपोर्ट का जो फेस कर रहे हैं हम लोग, और ऐसे चैलेंजेस का। तो ये क्या है, हम बता रहे हैं आपको कि जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि जो लोकतंत्र के जो इंस्टीट्यूशन है, जो संस्थान है, ये लोग क्या करते हैं कि ये इमिटेट एंड अडियर टू अथॉरिटेरियन मेथड, जो एक सत्तावादी जो सत्तावादी सरकार है, जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, जो सर्वाधिकारवादी जो गवर्नमेंट है, तो इसको क्या करेगा, इसको अथॉरिटेरियन में हमने और पूर्व में वीडियो में बात कर चुके हैं, ठीक है, कि क्या होता है कि एक सारी सत्ता शक्ति और एक सत्तावादी सरकार की इच्छा पे, उनके जो विल पे, पॉलिटिकल विल के लिए लगा दी जाता है। तो इस रिजिम में दोस्तों, जैसे रेगुलर इलेक्शन होंगे, आपके जो निरंतर चुनाव प्रक्रिया होंगे, और बट ये क्या होंगे कि जो डिक्लाइन होगा, फॉलिंग होगा, और जो डेमोक्रेटिक जो स्टैंडर्ड है, फ्रीडम एंड फेयरनेस, जो निष्पक्ष है, और जो स्वतंत्रता और जो फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन होते हैं, पार्टिसिपेट होते हैं, इनको ये नहीं होगा। इस तरीके की व्यवस्थाएं आपको नहीं दी जाएगी। आपको इलेक्शन तो होगा, वोट जाएंगे, वोट डालेंगे, और ये बट फ्री एंड फेयर नहीं होगा। राइट टू स्पीच, जो आपका जैसे संविधान आपको क्या देता है, फंडामेंटल राइट्स देता है, जो मौलिक अधिकार देता है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो अनुच्छेद 19 में देता है कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो ये
प्रेस मीडिया इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। आप इंडिविजुअल बोलेंगे तो आप पे जो इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि ईडी, सीबीआई, मैंने बहुत तरीके से जो इंस्टीट्यूशन है लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था का आपका आरोप लगा के आपको बोलने से दबा दिया जाएगा। आपके जो प्रोटेस्ट करने का जो राइट्स है आर्टिकल 19 उसको वो ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये तरीके के होंगे। जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया, जो रसिया हो गया, हम इसको ऑल ओवर मैप में भी देखेंगे। जैसे इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में जैसे 2018 से पहले हमारे यहाँ नहीं था दोस्तों। ये यहाँ पे पिक्चर शो हो रहा होगा, देखेंगे इसमें दोस्तों कि जो पिंक कलर में जो दिखाया है आपको मैप में, ये इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी का जो ऑटोक्रेसी है, जिसमें रसिया को दिखाया है आपको, देखिए नॉर्थ कोरिया दिखाया है। और जो क्लोज्ड ऑटोक्रेसी के जो आपका जो रेड कलर में है, ये रेड कलर में ये क्लोज्ड ऑटोक्रेसी। अभी जो इसमें इंडिया का मैप में दिखा रहा है कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी दिखा रहा है, देखना ये जो ग्रीन कलर इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का है, ये प्योर ग्रीन नहीं है, हल्का जो ग्रीनी है। तो ये 2018 का है। ये क्या दिखा रहा है कि आपको ग्लोबल पॉलिटिकल रिजिम 2018। इसके बाद से दोस्तों, जैसे कि 2018 के बाद से इंडिया, जैसे कि हंगरी भी आया। हंगरी को जैसे सितंबर 2022 में जो यूरोपियन जो पार्लियामेंट है, जो यूरोपीय संसद ने उसने पास करा हंगरी के लिए। और वहाँ भी कहा कि ब्रेक डाउन इन डेमोक्रेसी, जो वहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है डेमोक्रेसी का, और जो रूल ऑफ लॉ है और जो फंडामेंटल राइट्स है जो हंगरी में, वो कंट्री जो वहाँ के जो हंगरी के द्वारा टर्न कर दिया गया है, इसलिए वहाँ पे हाइब्रिड रिजिम लाया गया और उसको इलेक्टोरल डेमोक्रेसी कहा। सेम ये दो पिक्चर देखेंगे, ये विकीपीडिया करेंगे आप, गूगल में विकीपीडिया इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी करके, तो ये इतना शर्मसार कर देने वाला है दोस्तों कि इंडिया अंडर मोदी गवर्नमेंट में इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी करके ये पूरा विकीपीडिया में आ रहा है, जो वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी जो वीडेम का है। और बहुत से जो न्यूज़ हैं, जो टाइम्स है, उसमें जो हमने वीडियो क्लिप में दिखाया, तो ये और जो अवेयर पीपल्स है, जागरूक नागरिक है, वो इस पे भी आवाज़ उठा रहे हैं, बात उठा रहे हैं दोस्तों, ये है। तो इसमें हम बताएंगे कि जो ये कहा गया कि देखिए यहाँ पे हमने बताया कि इन 2021 जो स्वीडिश पॉलिटिकल जो रिसर्च है ना, क्या पॉलिटिकल जो स्वीडन के जो पॉलिटिकल रिसर्च है, ये इंस्टीट्यूट है वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी, इसने लोअर्ड करा है इंडिया के रैंकिंग को जो फ्लॉड डेमोक्रेसी में। और ये बताया है कि टू इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, ये चुनावी निरंकुशता की ओर चला गया है। सिटिंग alleged increasing national rhetoric in diminishing freedom of expression। आप देखेंगे तो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी, जो बीजेपी की शासन के कार्यकाल में, और अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नरेंद्र मोदी, ये इनके शासनकाल में जो इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी जो इंडिया बन चुका है दोस्तों, ये बताया जा रहा है। और जो यूनाइटेड स्टेट बेस्ड जो फ्रीडम हाउस है, इसने भी लोअर करा इंडियन डेमोक्रेसी की रैंकिंग को। और जो फ्री डेमोक्रेसी 2 जो था, उसको पार्शली फ्री जो डेमोक्रेसी बता दिया गया है दोस्तों। ये इंडिया हाउस जो फ्रीडम हाउस यूएसए के द्वारा ये है। सेम जो इसी ईयर में दो इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर डेमोक्रेसी ऑफ इलेक्टोरल असिस्टेंट, इसने क्लासिफाइड किया इंडिया को बैक स्लाइडिंग डेमोक्रेसी। ये ये सिमिलर रीजन के कारण के, इसी के कारण के अकॉर्डिंग टू द, अपन देखेंगे गार्जियन प्रेस है, द इंडियन गवर्नमेंट डिमिनिश्ड द रिपोर्ट्स सिटिंग सेल्फ अपॉइंटेड पीपल कैन बी custodian of democracy for the Indian, but was concerned about the reputation of damage caused by the changing designation। तो इस तरीके के जो डेजिग्नेशन इस तरीके से हो रहा है, तो डेजिग्नेशन दिया जा रहा है दोस्तों इंडिया को। तो ये है, हमने ये बताया। तो ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है दोस्तों, हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली के, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए। ये जैसे कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा लॉसेस देखने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा आपके जो ह्यूमन राइट्स है, आपके जो आने वाले जो फ्यूचर है, जो फ्यूचर जनरेशन है, आपके जो बच्चे हैं, इसको ऑल ओवर वर्ल्ड में ये शोषण का, और वहाँ भी शोषण होगा, इसको डिस्क्रिमिनेशन का देखने का पड़ेगा। वहाँ पे हमको गलत नज़र से, जैसे आप नॉर्थ कोरिया के भी सिटीजन का ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, कहाँ क्लोज्ड इकोनॉमी रहती है, उस तरीके से अब इंडिया कुछ टाइम में इसका चरम में जाने पे ये इस और आगे बढ़ेगी दोस्तों। आप रशिया का जैसे देख लेंगे, वहाँ पे जैसे आज के टाइम में जैसे हम बोल पा रहे हैं यहाँ पे, तो ये इस इलेक्शन के बाद ये पूरी तरीके से जैसे ये हो जाता है, तो इसने तो हो गया, तो अब जैसे अब आ रही, इसके बाद डिक्टेटरशिप की ओर जाता है, क्लोज्ड ऑटोक्रेसी फिर डिक्टेटरशिप ये होता है। तो इसके बाद सारी तरीके से प्रतिबंधित हो जाते हैं, और ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा लॉसेज देखने को मिलेंगे दोस्तों। आपको जो इंटरनेशनल ट्रेड है, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है, आप जो इंपोर्ट करते हो, आपकी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। हमारा जो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट पे, हम क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करते हैं दोस्तों, गोल्ड का करते हैं, डायमंड्स का करते हैं जो अफ्रीकन नेशन से, तो ये बहुत ज़्यादा हमको लॉसेज देखने पड़ेंगे। IT पे करते हैं, फार्मा पे हमारा कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी हम चाइनीज़ में फार्मा बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें, मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स को
इंपोर्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी को जर्मनी से इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो इस पे हमको बहुत चैलेंजेस, चुनौतियाँ भविष्य में फेस करने पड़ेंगे, एक बात। दूसरी बात कि जो आपके जैसे यहाँ से जैसे आप पढ़ के जैसे अमेरिका में जाते हैं, अच्छे से एमटेक बीटेक करके बच्चे लोग वहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में वहाँ पे काम कर पाते हैं। तो इन सारे चीज़ों में चैलेंजेस आपको देखने को मिलेगा। लोकतंत्र नेशनल लेवल पे भी तो आपको तो ये सारी चीज़ें आपको झेलना पड़ेगा ही, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी इन सारी चीज़ों को आपको बहुत सारे चैलेंजेस को आपको झेलना पड़ेगा। और जैसे आप देखेंगे इसके प्रोज एंड कॉन्स, देखो लाभ कुछ भी नहीं है, पूरे लॉस रहेंगे। और इसमें किस तरीके से एक लोकतांत्रिक जो रूप से सरकार चुनकर आती है, और वो चुनने के बाद जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो सिस्टम रहेगा, जो डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशन रहेंगे, जैसे इलेक्शन कमीशन रहे ऑफ इंडिया हो गया, जो ब्यूरोक्रेसी के जो नौकरशाही के जितने भी संस्थान रहेंगे, उन चीज़ों को मैनिपुलेट करके अपने अकॉर्डिंग अपने प्रॉफिट के लिए, पॉलिटिकल गेन के लिए यूज़ करेंगे। इसमें कम्युनल तरीके से जो कम्युनल सांप्रदायिक वायलेंस बढ़ावा होगा, एक कम्युनल को, एक कम्युनिटी को डिस्क्रिमिनेट करा जाएगा, शोषण करा जाएगा, एक्सप्लॉइट करा जाएगा। और उसको माइग्रेट करने के लिए, जिस तरीके से श्रीलंका में सिंगली पीपल के साथ होगा, जिस तरीके से अभी जो बर्मा में जो रोहिंग्यास पीपल के साथ हुआ, जिस तरीके से जर्मनी में जो वर्ल्ड वॉर 2 के जो पहले 1935 के बाद जब डेमोक्रेटिक संस्थान में हिटलर वहाँ से चुनकर आया, और वहाँ पे यहूदियों को जिस प्रकार से शोषण का झेलना पड़ा, जो जर्मन के द्वारा यहूदियों का जो शोषण करना पड़ा करा गया, इस तरीके से भी होते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। प्रेस आपका फ्री नहीं रहेगा, कोई भी संस्था है जैसे जुडिशरी है, इस पर दबाव बनाया जाएगा। तो इस पर मैं ये है तो क्या करें, तो क्या करें कि इलेक्टोरल अब ऑटोक्रेसी आ गया तो क्या करें। और इसमें साथ में इंस्टीट्यूशनल ऑटोक्रेसी, जो संस्थागत निरंकुशता, इसी इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी को बढ़ाने के लिए होगा। तो क्या करें, तो इसके लिए दोस्तों ये वीडियो है, ये वीडियो के देखेंगे कि क्या करें। ये पे क्या करो, अभी आज के दिन जो ऑप्शंस बचे हैं देश को डिक्टेटरशिप की ओर गिरने से बचाने के, वो कम होते जा रहे हैं। मीडिया पूरा बिक चुका है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रेशर है, सरकार चुनती है उन्हें, ईडी सीबीआई जैसी एजेंसीज की कोई रेपुटेशन रह नहीं गई है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर इतना प्रेशर पड़ता है कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिटायर हो जाते हैं तभी वो खुलकर बात कर पाते हैं, और जो एग्जिस्टिंग जजेस हैं वो खुलकर डिसीजंस भी नहीं ले पा रहे हैं। और ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का तो सिर्फ एक डिसीजन था जो उन्होंने सरकार के खिलाफ लिया हो, लेकिन कितनी ऐसी और चीजें हैं, उन पर अपना प्रेशर है। तो बचा कौन यहाँ पर? बस हम और आप जैसे लोग बचे। जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग बचे, देश के नागरिक। और 2024 की ये इलेक्शन यही आखिरी मौका है हम सबके लिए, वोटिंग की ताकत से देश को बचाने का, देश की डेमोक्रेसी को बचाने का। तो सीधा सीधा मैं कहूंगा कि अगर हमें देश को डिक्टेटरशिप की ओर गिरने से बचाना है तो वोट करो जाकर, और अपने आसपास के लोगों को बताओ वोट करें, उन्हें बताओ कि देश आज किस हालत में है। और एक एक व्यूअर जो इस वीडियो को देख रहा है वो सोचना कि आपके पास कितनी ताकत है। तो दोस्तों हमारा भी यही सजेशन है, आप अपने भविष्य के, अपने बच्चे के फ्यूचर के जो भविष्य को देखें, और उस अनुरूप जो सही लगे आप तर्क पे, विवेक पे, डायलेक्टिक पे, डिबेट के वाद विवाद के द्वारा आप उचित तथ्यों के पास पहुँचे, और वैसा कृत्य करें कि भारत का साख बनी रहे, हमारी लोकतांत्रिक मूल्य बनी रहे, हमारा संविधान और संविधान की जो संवैधानिक संस्थाएँ बनी रहे, हमारी जो राइट टू जो फ्रीडम और स्पीच है, जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी बनी रहे दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, इतना ही आपको बताना था और मैसेज पहुंचाना था दोस्तों।